नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का असर आपकी जेब और आपकी लाइफ स्टाइल पर पड़ने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से एक बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि विदेशी सामानों का इस्तेमाल कम करें और अगले 1 साल तक सोना न खरीदें। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या है कि पीएम मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल बचाने जैसी सलाह देनी पड़ रही है। चलिए आज इसी वीडियो में अपन बात करते हैं। सोमवार को गुजरात के सोमनाथ में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में पिछले 2 महीने चल रहे युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। पीएम ने इस संकट को दशक का सबसे बड़ा संकट बताया, ठीक उसी तरह जैसे कोविड-19 इस सदी का सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कुछ खास कदम उठाने का आग्रह किया है। विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करें। भारत लाखों करोड़ों रुपए का विदेशी सामान इंपोर्ट करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको अपन फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, वो कम होता है। सोना न खरीदें। पीएम ने अपील की है कि अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचें। विदेशी यात्रा टाल दें। गैर जरूरी फॉरेन ट्रिप्स को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करें। ईंधन की बचत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। और वर्क फ्रॉम होम, जहाँ संभव हो घर से काम करें ताकि सड़कों पर गाड़ियाँ कम निकलें। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को अनुचित कहकर ठुकरा दिया गया। नतीजा, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल के पार निकल गई। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल रास्ता है, वहां रास्ता बंद होने की कगार पर है। अगर तेल महंगा होगा तो भारत से महंगाई बढ़ना तय है। एक तरफ जहां पीएम मोदी जी ने देश की सादगी और बचत की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ पीएम पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे खुद गुजरात और पश्चिमी बंगाल में बड़े बड़े रोड शो और कॉन्वॉय कर रहे हैं। इसी खींचतान के बीच सोमवार को शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को इस बड़े संकट से निकाल सकते हैं। और मोदी जी ने उसके अलावा हो सके तो स्कूल वालों को भी बोला है कि हो सके तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ, और स्कूल भी बंद करवा रहे हैं वो। अब इन सब को बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी ने 15 मई से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में पहले वे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जाएंगे और उसके बाद यूरोप के 4 देश नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। सरकार के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा सहयोग बढ़ाना, व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना और भारत में निवेश आकर्षित करना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समय इतनी जल्दी यह दौरा क्यों? मोदी जी की इस अपील के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। साथ ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड कमजोर स्तर पर बंद हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ सकता है और आम जनता की जेब पर असर पड़ सकता है। यानी आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती है। इस पूरे दौरे से यूएई पर यात्रा है क्योंकि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मोदी के बीच ऊर्जा सहयोग पर बड़ी बातचीत हो सकती है। भारत चाहता है कि तेल और गैस की सप्लाई स्थिर बनी रहे ताकि देशों की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा दबाव न पड़े। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। यूरोप के देशों के साथ भारत पहले ही बड़ा ट्रेड डील कर चुका है। अब मोदी का उद्देश्य यूरोप से निवेश लाना, टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाना, सप्लाई चेन मजबूत करना और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सरकार चाहती है कि चीन पर निर्भरता कम हो और भारत को नया आर्थिक केंद्र बनाया जाए। तो आपको क्या भारत किसी बड़े आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहा है? क्या तेल संकट में आने वाले समय में आम लोगों को मुश्किलें बढ़ाएगा? और क्या मोदी जी का यह विदेशी भारत द्वारा भारत को आर्थिक संकट से बचाने की कोशिश का है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।